ज्योति सूत्र में प्रश्नोत्तर के रूप में बताया गया है, जीवे णम भंते गब्भ गए समाणे नेर इयेसु उपवज्जज्जा गोयमा अथे गइये उपवज्जज्जा अथे गइये नो उपवज्जज्जा। प्रश्न किया गया कि भंते कोई गर्भस्थ बेबी है, बच्चा बच्ची जो भी गर्भस्थ बेबी है, तो वो गर्भ काल के दौरान ही मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो क्या वह इतना छोटा वो बेबी जो जन्मा ही नहीं है, गर्भ काल में ही डेथ हो गई है, वह नरक में जा सकता है क्या? यह प्रश्न है कि जो इतना नादान कह दें, जो भी कह दें, जन्मा भी नहीं है, गर्भ काल में ही मरा है, वो मरकर के नरक में पैदा हो सकता है क्या? उत्तर दिया गया कि गौतम, कोई कोई तो नरक में पैदा हो सकता है, कोई नहीं भी होता है। तो पुनः प्रश्न किया गया कि यह किस अपेक्षा से बात है कि कोई कोई नरक में चला जाए, कोई न भी जाए, क्या बात है? तो उत्तर दिया गया कि कोई कोई वो गर्भस्थ बेबी जो संगी तो है ही, संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, मान लो संगी पंचेंद्रिय है, उसके पास कोई वैक्रिय लब्धि है, कोई ऐसी साधना, कोई पिछले जन्म का योग जो भी है, उसके पास वैक्रिय लब्धि उसे उपलब्ध होती है और वीर्य लब्धि भी उसके पास होती है। तो ऐसा वो जो बेबी है गर्भस्थ, उसने सुन लिया, जान लिया कि शत्रु सेना आ रही है, जहाँ जिस राज्य में जाए वहाँ शत्रु सेना आ रही है, ऐसा उसने जान लिया। वो जान कर के अब वो सोचता है मैं शत्रु सेना से मुकाबला करूँगा, मेरे राज्य मेरे यहाँ शत्रु सेना कैसे आ गई, तो आगे तो मुकाबला करना है। तो मुकाबला करने के लिए अब वो अपने आत्म प्रदेशों को गर्भ से बाहर निकालता है और वैक्रिय समुद्घात से समवहत होता है और अपनी शक्ति से चतुरंगिणी सेना का निर्माण कर लेता है। वो गर्भस्थ निर्माण करके वो उस शत्रु सेना के साथ युद्ध शुरू कर देता है। तो अब वो जो गर्भस्थ है उसके मन में तो हिंसा का भाव भी, अर्थ का भाव भी कि नहीं मैं जीत जाऊं, वो कर जाऊं, राज्य का आकांक्षी आदि आदि ऐसे अशुभ भाव होते हैं। वो उन भावों में इतना गहराई से चला जाता है, तच्चित्त तन्मना तल्लेश्य, उसके सारे अध्यवसाय परिणाम लेश्या वो युद्ध आदि भावों में जुड़ गए हैं, लीन हो गए हैं। अब वो इस बीच में वो मर जाता है, वो बच्चा गर्भस्थ, वो ऐसे भावना में था, तो ऐसी भावना में मरा है, तो वो मर करके नरक में पैदा हो सकता है। हालांकि है बड़ा शक्तिशाली, तभी तो युद्ध करने लग गया है, पर वो मर जाता है तो ऐसे अशुभ भावों में होने के कारण वह नैरिक के रूप में नरक में पैदा हो सकता है। यह एक प्रश्न का उत्तर आ गया। अब दूसरा फिर आगे प्रश्न किया कि भंते जीवेनम भंते गब्ब गए समाने देवलोगे सुवज्जज्जा, कि भंते क्या कोई गर्भस्थ बेबी गर्भ काल में वो मृत्यु को प्राप्त हो, क्या वह देवलोक में पैदा हो सकता है? तो उत्तर दिया गया गोयमा अथे गइये उपवज्जज्जा अथे गइये नो उपवज्जज्जा, कि कोई कोई वो गर्भस्थ मर कर के देवलोक में पैदा हो सकता है या कोई पैदा नहीं भी हो। यह कैसे हो सकता है, देवलोक में कैसे पैदा हो जाए? तो कहा वो जो बेबी है पर्याप्त हो गया है, 6 पर्याप्तियाँ बंध गई हैं,
संगी है, और उसको किसी साधु का प्रवचन वचन सुनने का मौका मिल गया। उदाहरण के लिए कोई माँ संतों के ठिकाने में आई है, व्याख्यान सुनने में बैठी है, तो वो व्याख्यान या वचन वो गर्भस्थ भी सुन लेता है। तो वो साधु के वचन सुनता है, धार्मिक वचन सुनता है, तो उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, तीव्र अनुराग धर्म के प्रति हो जाता है। अब उसके मन में वो धर्म करने की भावना और ये मोक्ष की कामना, पुण्य का कामक, स्वर्ग का कामक, धर्म का आकांक्षी, ऐसे यानी शुभ भाव उसमें आ जाते हैं। उन वो धर्म के भावों में वो आयुष्य पूरा कर देता है, तो वह मर करके देवलोक में भी पैदा हो सकता है। यह जो बात बताई गई है कि गर्भस्थ भी मृत्यु के बाद नरक में भी पैदा हो सकता है और देवलोक में भी पैदा हो सकता है, ये गर्भ विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कि हम जैसे कभी सोचें भी छोटा बच्चा वो कुछ भी कर ले, उसे क्या पाप लगेगा, तो गर्भस्थ को भी इतना पाप लग सकता है कि नरक में चला जाए, इतना पुण्य हो जाए कि देवलोक में भी वह चला जाए। गर्भस्थ शिशु के विकास, क्षमता और व्यवहार पर आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान हुए हैं और बताया गया है वैज्ञानिक जगत में भी कि गर्भस्थ शिशु गीतों को सुनता है। वो भी गर्भस्थ है, वो भी गानों को, गीतों को सुन लेता है और आवाज़ों को भी सुन लेता है। और जिन आवाज़ों को वह गर्भकाल में सुनता है, जिन गीतों को गर्भकाल में सुनता है, तो जन्म के पश्चात भी वह उनको पहचान लेता है कि हाँ यह गीत, हाँ वो आवाज़ गर्भ में सुना, वो जन्म के बाद उसको पहचान लेता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है। और वैज्ञानिक जगत में यह भी कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु है वो सपने भी देखता है, उसे सपने भी देख सकता है। और 28 सप्ताह का अजन्मा शिशु है वो संगीत की थाप पर नाचता भी है, वो गर्भस्थ नाचता भी है। ये वैज्ञानिक खोजों की बातें हैं। चरक संहिता में भी गर्भस्थ शिशु के विकास और व्यवहार की चर्चा मिलती है। ये अनेक बातें विज्ञान में और ये प्राचीन हमारे जो आयुर्वेद के जो भी इनमें मिलती है, परंतु भगवती सूत्र में तो ऐसी बात बता दी गई जो आश्चर्यकारी है कि गर्भस्थ वो बेबी तो युद्ध तक कर लेता है, सेना का निर्माण कर लेता है और युद्ध में वो फिर यानी मर कर के नरक में भी चला जा सकता है। तो यह कि गर्भस्थ में क्या क्या इतना विकास गर्भस्थ का भी हो सकता है। और इधर उल्टे में धार्मिक मौका उसको मिल जाता है, धार्मिक प्रवचन सुन लेता है, सुनकर वो समझ लेता है बात को, उसके मन में धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है, वो धार्मिक बन जाता है, बीच में वहीं आयुष्य पूरा कर दे तो देवलोक में भी जा कर के पैदा हो सकता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि गर्भकाल में भी कैसे इस गर्भस्थ को अच्छे संस्कार दिए जा सकें, तो वो बात भगवती सूत्र में जो आई है कि वो धार्मिक वचन सुनकर के धर्म के प्रति श्रद्धा कर लेता है और फिर मर जाए तो देवलोक में भी जा सकता है। तो इसलिए वो गर्भस्थ शिशु को भी अच्छे संस्कार देने की बात हमारे यहाँ आगम से भी मानो सिद्ध होती है कि गर्भस्थ को अच्छी बातें सुनाई जाए, अच्छे गीत गाए जाएं, उसके आसपास माँ स्वयं भी ध्यान दे और वो साधुओं की वाणी भी वो गर्भस्थ सुन लेता है, तो उसमें धार्मिक संस्कार जाग सकते हैं और वह कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। अब जन्म के बाद में तो खैर पाप धर्म की बातें होती ही है, पर गर्भ अवस्था में भी
इतनी धार्मिकता भी हो सकती है कि देवलोक में चला जाए, और इतना पाप भी हो सकता है, इतनी हिंसा का कार्य या परिणाम भी हो सकता है कि जैसा कि वैक्रिय लब्धि से वो सेना का, चतुरंगिणी सेना का निर्माण कर लेता है और मर जाता है तो नरक में भी पैदा हो जाता है। तो यह जो एक संस्कारों की बात है कि बाल पीढ़ी में संस्कार अच्छे कैसे आए, एक तो गर्भकाल की बात हो गई, जन्म के बाद भी छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार मिले। हमारे यहाँ जो ये ज्ञानशाला चलती है, जगह जगह ज्ञानशालाएँ चलती हैं, तो छोटे बच्चों के लिए वो ज्ञानशाला एक संस्कारशाला, संस्कार देने वाली, तात्विक धार्मिक ज्ञान देने वाली भी सिद्ध हो रही है या हो सकती है। तो जैन श्वेतांबर तेरापन समाज के परिवार हैं, जगह जगह क्षेत्रों में ज्ञानशालाएँ चलती हैं, तो उनके बच्चे स्कूल में मान लो जाते होंगे, पढ़ते होंगे। वो भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल की शिक्षा प्राप्त करे। तो स्कूली शिक्षा के अलावा वह ज्ञानशाला की शिक्षा भी अनुकूलता हो तो उसमें भी वो जुड़ जाए, ताकि उसको कुछ धार्मिक ज्ञान भी मिले और अच्छे संस्कार भी प्राप्त हो सकें। तो यह ज्ञानशाला है। और उसके अलावा घर में भी उसको अच्छी बातें बताई जाए। पहले अच्छी वो कहानियाँ आदि सुनाते थे, आजकल तो पता नहीं कहानियों का मूल्य भी इतना है कि नहीं, इतने साधन हो गए हैं भौतिक, इतने ये सोशल मीडिया के, इधर टीवी के, इतने साधन हैं कि कहानियाँ तो थोड़ी पुराने युग की बातें भी कुछ हो गई होगी। फिर भी जितना जैसा अवसर मिले घर में भी बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास हो। और इधर साधुओं के पास बच्चे आते हैं तो साधुओं को देखते हैं, ज्ञानशाला में आएंगे तो फिर साधुओं के पास भी कभी आ सकते हैं, तो उनको और अच्छे संस्कार साधु साधियों से भी मिल सकते हैं। जैसे मंत्र दीक्षा का होता है तो बच्चे को मंत्र दीक्षा दिला दी, कुछ नियम दिला दिए, नवकार मंत्र को जपने का बता दिया, तो कुछ एक धार्मिक विकास यों बच्चों का हो सकता है। विद्यालय में भी जो जीवन विज्ञान की बात आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय जो होती थी, अभी भी जीवन विज्ञान की बात होती है, तो वो जीवन विज्ञान है वो जैनों के लिए ही नहीं है, वो तो सबके लिए, जो भी स्कूल के विद्या संस्थानों के बच्चे हैं, यानी उनको भी अच्छे संस्कार मिले, योग ध्यान कुछ प्रयोग अच्छे संस्कार वो मिलें। तो बाल पीढ़ी है, विद्यार्थी पीढ़ी है, उसको ये अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वो आगे जाकर के भी एक अच्छे आदमी के रूप में भी परिणत हो सकते हैं। तो विद्या संस्थान हैं, वहाँ जगह जगह कई जगह हमारे जीवन विज्ञान का प्रयास भी होता है। और जीवन विज्ञान नहीं भी हो तो विद्या संस्थानों के जो मुखिया हैं, प्राध्यापक अध्यापक हैं, अब उनसे भी अच्छे संस्कार दिए जाएं, किसी रूप में दिए जाएं, तो एक अच्छी पीढ़ी के निर्माण में विद्या संस्थानों का भी एक अच्छा योगदान हो सकता है। अब ये बच्चों में भी ईमानदारी का संस्कार दिया जाए, भी विनम्रता, पोलाइटनेस रखो और अहिंसा की भावना रखो। ऐसा नहीं गुस्सा आया तो शूट करना शुरू कर दिया, ये संस्कार नहीं, अहिंसा के संस्कार हों। तो ये सारे जो गर्भ अवस्था में भी एक बेबी में अच्छे संस्कार आ सकते हैं, तो गर्भावस्था में भी जितने दिए जा सके वो भी देने का प्रयास हो। जन्म के बाद भी उसको जितने नवकार मंत्र सिखाना, कुछ और अच्छे संस्कार देना, वो संस्कार दिए जाएं, तो फिर वो बच्चे अच्छे बन सकते हैं। इसलिए जो भगवती सूत्र में जो ये गर्भ विज्ञान की बातें बताई गई हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि एक बच्चा युद्ध तक कर सकता है, गर्भ का बच्चा। तो यानी कितने उसमें कितना पराक्रम उस गर्भस्थ में हो सकता है, तो उसका पराक्रम है वो संस्कार युक्त हो जाए, अच्छे संस्कार उसमें परिणत हो जाएं, तो वो बच्चा
कितना योग्य हो सकता है, जन्म के बाद भी अच्छा कार्य करने वाला हो सकता है। तो माता का एक मानो यह बड़ा एक सेवा का काम हो सकता है कि वो गर्भकाल में भी बच्चे को संस्कार देने का प्रयास करे, कि वो गर्भकाल में जागरूक रहे कि कोई गलत बातें, खराब बातें न हो, ताकि बच्चे को कहीं वो खराब बातें सुनने को न मिल जाए। अच्छे माहौल में वो रहे ताकि जो कुछ मिले अच्छी सामग्री गर्भस्थ को मिले, ताकि कुछ अच्छे संस्कार उस बच्चे में आ सकें। कोई धार्मिक भजन है, धार्मिक गीत है, ऐसा कुछ गाए बोले ताकि बच्चा भी सुन ले वो धार्मिक गीतों को, तो कहीं उसमें और नवकार मंत्र का जप हो तो उसमें कोई अच्छे संस्कार आ जाएं, ऐसी कामना भावना की जा सकती है। तो इस प्रकार ये भगवती में जो गर्भ का प्रकरण दिया गया है, और उसमें यह भी बताया गया है कि जो संतान होती है उसमें कयिणम बनते माइयंगा पन्नता, कि संतान को मातृ अंग कितने प्राप्त होते हैं। तो कहा कि 3 मातृ अंग प्राप्त होते हैं संतान को, मांस, शोणित और मस्तुलुंग, मस्तिष्कीय मज्जा, ये तीनों चीज़ें मातृअंग के रूप में संतान को प्राप्त होती हैं। और 3 पितृअंग के रूप में संतान को मिलते हैं। उनमें अस्थि, अस्थि वो पितृ से प्राप्त होने वाला तत्व है, अस्थि मज्जा, और यह केश, श्मश्रु, रोम, नख, ये भी पितृअंग के रूप में संतान को प्राप्त होते हैं। तो माता से 3 अंग बताए गए हैं, 3 अंग पिता से, बाकी मान लो कॉमन के रूप में हो सकते हैं। तो यूँ ये जो शरीर शास्त्र की बातें हैं वे भी शास्त्र में, भगवती सूत्र में प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई हैं। एक यह बड़ा एक अपने आप में गर्भकाल का प्रकरण हो जाता है, जो इस भगवती सूत्र की इतनी विविधता को बताता है कि जहाँ एक और यह गर्भकाल में मरने वाले के लिए नरक में उत्पन्न होने की बात भी है, तो देवलोक में पैदा होने की बात भी है। गर्भ में किस प्रकार बच्चे को भोजन पोषण मिलता है, कि माँ का भोजन 3 भागों में बंटता है, 3 पांतियाँ, 3 विभाग उसके होते हैं। एक हिस्सा माँ के खुद के शरीर के लिए, दूसरा हिस्सा माँ के यहाँ दूध निर्माण हो सके स्तन में उसके लिए, तीसरा गर्भस्थ बच्चे का पोषण हो सके। जो माँ के द्वारा लिया गया जो भोजन है उसका रस है, वो 3 भागों में भोजन या रस जो भी विभक्त होकर के वो काम करता है। ये जो एक शरीर विज्ञान की बातें हैं, और वो गर्भस्थ कैसे पोषण प्राप्त करता है, कि वो मुख से नहीं खाता है, वो माँ के साथ उसका जुड़ाव रहता है, वो नाड़ियाँ होती है, वो कैसे शरीर से ग्रहण कर लेता है, आदि आदि शरीर शास्त्रीय बातें हैं, जो वैसे शरीर शास्त्र के ग्रंथों में भी मिल सकती है। वे शास्त्र में भी एक गौतम को उत्तर देने के रूप में भी ये बातें हमें प्राप्त होती हैं। तो इससे कि भगवती सूत्र में विभिन्न प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है, तो इनको पढ़ करके हम अनेक जानकारियाँ भी ग्रहण कर सकते हैं, उधर वैराग्य वृद्धि धर्म की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं।